बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आप लोगों से कुछ बात करने आई हूँ। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आप लोगों से लाइव बात करूँ, मगर बात कुछ ऐसी है, कुछ चंद बातों के लिए जो है ना मैं लाइव आई हूँ यहाँ पर इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। और जो मुझ पे जो इल्ज़ाम लगे हैं, मेरा अल्लाह जानता है। मैं आप लोगों को वजाहतें करने नहीं आई कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो अल्लाह को पता है मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मगर मैं उन सब सब्सक्राइबर से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उनसे सॉरी करना चाहती हूँ कि जब मैंने अंबर का रिश्ता किया तो मुझे बेइंतहा मुझे जो है ना कमेंट्स आ रहे थे, मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि आंटी प्लीज़ आप यहाँ पर रिश्ता नहीं करें, ये लोग अच्छे नहीं हैं, आपके काबिल नहीं हैं, आप गलत कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं। तो बस जो काम है ना वो हो ही जा रहा था, क्योंकि मेरे भाई की भी तबीयत ठीक नहीं थी। एक तरफ मुझे उनकी टेंशन थी, उधर से ये लोग मेरे पे प्रेशर डाल रहे थे। एंड टाइम पे मैंने मना भी कर दिया था कि मैं अभी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं, वो निकाह नहीं कर रही मैं। तो उन्होंने मेरे पे प्रेशर डाला कि जो है ना हम हैदराबाद आ रहे हैं, हम लोग हैदराबाद आ रहे हैं और हम निकाह करने आ रहे हैं। मैंने कहा हम अभी नहीं कर रही, मेरे भाई की तबीयत सही नहीं है। तो बोलती है कि आपकी तो ज़बान एक नहीं है, आपकी तो औरतें हैं ना तमाम फैसले करती हैं। मैंने कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमारे जो घर के सरबरा हैं यानी हमारे जेंट्स, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। सारी बातें मैं अपने हस्बैंड से शेयर करती हूँ, जो भी घर के फैसले होते हैं फिर वो इजाज़त देते हैं तो हम करते हैं बात। ऐसे नहीं है कि हम अपने मर्जी से, अगर हम यूट्यूब चला रहे हैं तो अपनी मर्जी से जो जी में आएगा काम करते रहें। मेरे शोर सबसे पहले, क्योंकि अल्लाह के बाद जो है ना अल्लाह ने हुक्म दिया है हमें कुरान पाक में कि अल्लाह के बाद जो है ना शोहर का हुक्म मानो। तो जब हम लोग लाहौर गए, वहाँ पर इन्होंने कहा था कि हमारे जो है ना, क्या बोलूँगी मैं, गौहर बोलूँगी, गौहर जो है नन की, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, उनको बोल रही हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे भाई को जो है ना आप देख लेना। मैंने कहा ठीक है हम देख लेंगे, रिश्ते तो आते रहते हैं और लड़की के माँ बाप जाते हैं देखने के लिए। तो हम लोग गए थे देखने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका क्या मतलब प्रोग्राम है, क्या आपको क्या पसंद आया। मैंने कहा बज़ाहिर तो मतलब अच्छा है लड़का, मगर ये है कि हमने कोई मालूमात नहीं करी अभी। मेरा बेटा हैदराबाद में, मेरी बहू हैदराबाद में, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरी बहन भाई सब कुछ हैदराबाद में। मैं यहाँ पर फैसला कैसे कर सकती हूँ। तो सारे जब मैं हैदराबाद जाऊँगी तो सभी मेरे पे जो है ना यही शिकवा करेंगे कि अम्मी हमें कोई भी अहमियत नहीं दी और वहाँ पर इतना बड़ा फैसला करके आ गई। मैंने कहा मैं हैदराबाद जाऊँगी, सबसे मशवरा करूँगी, राय करूँगी, उसके बाद जो है आगे जो है ना कोई हम स्टेप लेंगे। खैर हम लोग लाहौर से हम आ गए हैदराबाद। अंबर की कोई पसंद नहीं थी। दूसरा ये है कि मेरे जो हस्बैंड है, इन्होंने ये कहा कि मैंने इनसे कहा, मैंने कहा बताओ क्या लग रहा है। इनको पता भी नहीं था कौन सा लड़का है, तो हमने उससे बात भी नहीं करी थी कोई। इन्होंने बोला कि बज़ाहिर तो उनके माँ बाप अच्छे हैं और मैं जो है ना क्या कहते हैं लड़का भी अच्छा है, करनी तो है शादी। तो मोहसिन की बहन ने बड़ी तारीफ़ें की थी कि मेरा भाई जो है बहुत कमाता है, हमारी शादियाँ करी, हमारा घर का खर्चा चलाता है, हमारा सारा जो भी है ना मोहसिन करता है। तो एक लड़की के माँ को, बाप को यही देखना होता है कि लड़का जो है कमाने वाला हो, और जब वो अपने माँ बाप का कर सकता है तो बीवी का भी अच्छा करेगा। और मैं कहती हूँ कि जिन बहनों के ऐसे भाई हों तो उन बहनों को अपने भाइयों की कदर करनी चाहिए, उनके पैर धो के चुनने चाहिए। मेरे अगर ऐसे भाई होते जो इतना ज़्यादा समझते, तो मैं तो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाती। मैं कभी भी नहीं चाहती कि मेरे भाई के साथ ऐसा हो या वैसा हो। मैं तो भाई क्या, मेरे दूसरे जो मेरे होते हैं, जो मेरे बने हुए होते हैं, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बेटियां, मैं तो उन तक को इतनी दुआएं देती हूँ, उन तक का इतना सोचती हूँ। मैं कभी भी किसी की चढ़ती हुई बेल को नहीं, अल्लाह ना करे, मैं दिमाग में भी नहीं सोच सकती। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं ठीक है, और हम बस जो है ना उनके माँ बाप को, लड़के को देख के हम ये रिश्ता कर रहे हैं। और मैं हूं ना बाप, मैं यहाँ पर जो है ना इनको हाँ कर रहा हूँ। मैंने ठीक है, मैं इनके आगे नहीं बोलती। फिर यही होता है कि मैं ये सोचती हूँ कि मर्द जो होते हैं ना बाहर रहते हैं, इनको ज़्यादा मालूमात होती है, ज़्यादा जैसे एक होता है ना सेंस होती है लोगों को जांचने की, लोगों से मिलते हैं तो पहचान होती है। मगर मेरे हस्बैंड को क्या, मुझे भी पहचान नहीं है लोगों की, इतनी सी भी पहचान नहीं है। हम जो है ना सादे लोग हैं,
और एक होता है ना, इंसान जैसा होता है वैसे ही समझता है दूसरे को, कि शायद ये भी ऐसी होगा। जब अपने घर में किसी की बेटी को लेकर आएगा, पहली पहली बहू होगी, बहुत अरमान होते हैं। क्योंकि जब मोहसिन की शादी हुई ना, मेरे घर में पहली बहू आई जब मोहतर, तो बड़ा मुझे एक अरमान था कि मेरे घर में बहू आएगी। और इतनी खुश कि मैं एक एक चीज़ मैंने उसकी अपने हाथों से, बस घर का काम करती थी, बाजार जाती थी, खुशी खुशी से लेके आती थी। मोहसिन को पता भी नहीं होता कि मम्मी क्या कर रही है, क्या लाई क्या नहीं लाई। अच्छे से अच्छा लेना कि भाई हमारे घर की बहू आएगी, पहनेगी ओढ़ेगी, हमारी इज्जत होगी। हत्ता कि हमने डांडिया नहीं खेली, मौसम की शादी में हमने माइयों में डांडिया करी, और फिर हम बोलते हैं हमने डांडिया कर ली। मतलब खुशी में ऐसा होता है ना, बिल्कुल इंसान एक जज्बातीपन हो जाता है वो चीज़। हमने बोला इनकी पहली पहली बहू है, सर आंखों पे रखेंगी। अंबर भी माशाल्लाह उनके घर में जाएगी, हमारी सबसे छोटी बेटी है। हमने बड़े इसको बहुत प्यार से हमने सभी पालते हैं, मगर इनके पापा ने हमने कभी उसकी बात को हमने रद्द नहीं करा। जो बोलती है हाँ पापा ये, हाँ बेटा ये ना, अम्मी ये, हाँ बेटा। हम बोलते हैं बेटा कुछ भी मांगो, कुछ भी करो, कोई नुकसान कर दो, मगर बड़ों से कभी बदतमीजी नहीं करना। क्योंकि बड़ों से अगर बदतमीजी कर दी ना, तो वो होता है बात बेअदब। कभी बड़ों से बदतमीजी नहीं करना, हर चीज़ हाजिर है, हम तुम्हारा हर चीज़ पूरी करेंगे। हमने अपने बच्चों को ये तरबियत दी है, ठीक है। यहाँ पर हमने रिश्ता यानी हाँ कर दी, वहाँ पर हमने रिश्ता कर दिया। फिर इनका फोन आता है हमारे पास कि हम हैदराबाद आ रहे हैं मंगनी करने के लिए। मैंने कहा मंगनी हमारे नहीं होती, हमारे ससुराल में भी नहीं होती, हमारे मेके में भी नहीं होती। तो फिर कहते हैं कि हम निकाह करेंगे। मैंने कहा नहीं आप आ जाओ वैसे। बोलते नहीं फिर तो हमारा आना बेकार है, हम आएंगे तो क्या करेंगे, हम रस्म करेंगे। और वहाँ पर आके ना फिर गौहर ने बोला कि हम एक छोटा सा जो है ना निकाह से एक दिन पहले ढोलकी करेंगे। हमारे पहले भाई की शादी है, यानी हमारे बाप के बाद हमारे खानदान में जो है ना इतने साल बाद अब होगी शादी। मैं ठीक है, बहनों को अरमान होता है। मैंने कहा ठीक है। बोलती है मोहसिन अंगूठी पहनाएगा अंबर को। मोहसिन कहता है मैं अंगूठी पहनाऊंगा ढोलकी वाले दिन, और अंबर जो है ना मुझे पहनाएगी। तो छोटी सी हम रस्म करेंगे। हमारे होता नहीं ऐसा कि हम निकाह से पहले साथ बिठाएं। हम लोग चलो नई जनरेशन है, निकाह तो करने आए हैं, चलो कर लेते हैं। हमने इसके लिए अपनी थोड़ा से अपनी जो घर की जो हमारा माहौल है हमने उसको भी नहीं देखा। इनकी खुशी के लिए हमने इनकी हर बात मानते गए कि नहीं बदमज़गी ना हो। जब ये लोग आए तो अच्छा पहले लाहौर पे ही अंबर से पूछते हैं कि अंबर कैसा जोड़े ले। अंबर बोली जैसा दिल करे आप ले ले। तो अंबर ने बोला हाफ आस्तीन नहीं होनी चाहिए, मैं हाफ आस्तीन नहीं पहनती। हमारे जो मतलब हमारी सास इनके मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते थे, लाते थे नमाज पढ़ते तो उनकी जो पूरी कोनियाँ ढकी होनी चाहिए। जैसे बोला हाफ आस्तीन ना हो, और पिंक कलर ना हो, शौकी पिंक कलर, क्योंकि उसमें जो है ना कलर अच्छी लड़कियों का दब जाता है। सारा उल्टा करा, शौकी पिंक कलर लेकर आए, हाफ आस्तीन लेकर आए। बोलती कैसा है ना, अच्छा अल्लाह पहनना नसीब करे, जोड़ों का कुछ नहीं है, अल्लाह पाक नसीब करे, रोज पहने रोज उतारे। कपड़ों का क्या है, कपड़े तो वही बात है कि दिल फटे बातों से और कपड़ा फटे हाथों से। तो कपड़ों का कोई वो नहीं होता, बहुत कपड़े होते हैं सबके पास। खैर जो वो लाता है अपनी इज्जत के लिए लाता है। फिर जिस दिन ये लोग आए बोलते हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, हम नीचे बैठ के खाना नहीं खाते। लाजियत मेरी डाइनिंग टेबल छोटी है, उसमें 6 चेयर्स की जो है ना मेरी डाइनिंग टेबल है, और ये लोग आए थे तकरीबन 14-15 अफराद। तो मेरे हस्बैंड ने भी डेकोरेशन से 2 डाइनिंग टेबल अरेंज की, जिसमें मतलब काफ़ी 10-10 कुर्सियाँ लगाई थी शायद ऐसी। तो 2 डाइनिंग टेबल अरेंज की इन्होंने। मैंने इनसे कहा था, अच्छा एक बात और, मैंने इनसे कहा था देखें हमारे जो ना जब निकाह की हम जो तकरीब कर रहे हैं, जब सारी तकरीब हो जाए उसके बाद वीडियोस डलेंगी, उससे पहले वीडियोस नहीं डलेंगी। क्योंकि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मेरी बात नहीं मानी गई, यानी पहले से ही वीडियो डलना शुरू हो गई। आप मेरी पहले ये देख सकते हैं जब इनकी वीडियो यानी डल रही थी कि हम ये ले रहे हैं, हम वो ले रहे हैं, हम वो ले रहे हैं, और लोगों का जो मुंह खुला अंबर के दिखाने से सूट लोगों का मुंह नहीं खिला, बल्कि इन्होंने जो दिखाया कि नहीं ये बुटीक में ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, और हम तो वो लेंगे। मगर फिर लोगों ने देखा तो उन्होंने बोला कि क्या लेकर आए। तो अंबर से पूछती फिर रात को कि कैसा लगा। अंबर ने बोला अच्छा है, बस स्लीव्स जो है ना उसकी हाफ स्लीव्स है। कह रही चलो कोई बात नहीं, मैं दुपट्टा जो है ना पार्लर वाली से मैं सेट करवा लूंगी, कोई मसला नहीं है।
कहती नहीं नहीं मैं सुबह आऊंगी, मैं आस्तीन लगवा दूंगी। बोलती नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं मैं सुबह आऊंगी, मैं आस्तीन बहस पे बहस, बहस पे बहस। मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने जा रही थी, मुझे नहीं पता, अंबर मुझसे हर बात शेयर भी नहीं करती, जैसे कोई कि अम्मी परेशान होंगी। तो मैं वजू करके आती, मैंने कहा क्या हो गया? कह रही कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है। मैं नमाज पढ़ के फिर मैं जब नमाज रखने गई बाहर, फिर बहस हो रही, मतलब बहस क्या हो रही, फिर वो अंबर टेंशन में बैठी। तो मैंने कहा अंबर क्या हुआ? कहती कुछ नहीं। अंबर ने स्पीकर ऑन किया तो वो बोले जा रही मैं आऊँगी सुबह, मैं आऊँगी सुबह, कोई बात नहीं, मैं सुबह लगवा दूंगी, आस्तीन में लगवा दूंगी। और अंबर मुसलसल कह रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने मेहंदी लगवा ली, यहाँ तक मैं दुपट्टे से कवर करवा लूँगी। फिर मुझे नहीं पता, सुबह होती है तो सुबह फ़ोन आता है मोहसिन का कि क्या नाम है उसका, गोहर नहीं आ रही। मेरे लिए अच्छा उनसे पूछो गोहर नहीं आ रही तो फिर उनकी अम्मी आ रही है। लाजिम बात है, अगर बेटी नहीं आ रही तो माँ कैसे आ जाएगी? तो बोलता नहीं वो नहीं आ रही, यानी उनको मनाने जाओ। फिर मैंने कहा अच्छा मेरी ना फ़ोन पे बात करो। तो मैडम जो है ना वो बात ही नहीं करती, बोलती नहीं मुझे ना वो उनकी बहन बोलती है मलाइका कि नहीं वो लेटी हुई है, वो अभी बात नहीं करेगी, उसने मुझसे बात नहीं करी। कितनी बड़ी बात है कि बड़ा आपको फ़ोन कर रहा है, आप उसको अटेंड नहीं कर रहे। 2-3 दफ़ा मैंने कॉल की, उसने नहीं अटेंड की। हमारे घर में ढोलकी वाले दिन हमारे घर में डेकोरेशन का, यानी छत के ऊपर हमारा कोई ढोलकी का प्रोग्राम नहीं था, हमारा बिल्कुल सिंपल सा था, बस निकाह। मगर हमने उनकी खुशी के खातिर जिस दिन ये लोग आए, कहती है हमारे मोहसिन की है ना बर्थडे है, मोहसिन की बर्थडे के लिए भी काफ़ी एहतमाम किया। नवंबर ने केक बनवाया ऑर्डर पे, बलून्स लगवाए, सब कुछ करा कि हाँ मेहमान आए खुश हो जाएंगे, अच्छा लगेगा, फर्स्ट टाइम हमारे घर आए। मेहमान को जितनी इज्जत दो मेहमान उतना ही खुश होता है, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है। मगर बाद लोग जो होता है ना, बस मैं क्या कहूँ इसके आगे। तो गिफ्ट भी दिए उस दिन मोहसिन के, जो हमने मोहसिन ने अलग गिफ्ट दिया, यानी मोहतर ने अलग गिफ्ट दिया, मोहसिन को शर्ट दी, मैंने अलग दिया और अंबर ने अलग दिया। तो उस दिन जो थी ना वो शर्ट गायब हो गई उनकी, पता नहीं कहाँ गई। चलो कोई बात नहीं, कौन कर रहा था ये बातें, कौन हरकतें कर रहा था हमें नहीं पता। फिर चलो वो दिन गुजर गया, ये लोग गए। फिर सुबह जो है ना मैं रात से इंतज़ाम कर रही हूँ खाने के, मैंने खाने में क्या कुछ नहीं बनाया, हर चीज़ के वह मेहमान आएंगे, अपने हाथों से सारा मैंने सब कुछ करा। इनकी अम्मी बोलती मैं पालक पनीर खाऊंगी, मैंने पालक पनीर मैं खुद बनाऊंगी। पनीर मैंने अपने हाथ से बनाई, पालक पनीर बनाई, पाया बनाया, बिरयानी, सूप, सैलेड, रायता, गोब और सालन और दाल भी बनाई थी। काफ़ी मैंने अपने सब कुछ घर में बनाया, मेरा हशर हो गया। बोलती है ना दावत करने के लिए ना दिल गुर्दा चाहिए होता है, और अपने हाथ से बनाने के लिए, किसी को इज्जत देने के लिए ना जिगर चाहिए होता है। ऐसे नहीं आप मेहमान को अपने घर में बुला के इज्जत देते हैं। हमारे घर माशाल्लाह डबल मंजिला है, मगर हमने बोला नहीं मेहमानों को हम अच्छे से रखेंगे, उनके लिए हमने अच्छे से अच्छा गेस्ट हाउस हमने देख के हमने उनका अरेंज किया। क्यों? ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, हमें उनका देखभाल करनी है, हमें उनका खाने पीने का इंतजाम करना है। चले वो बातें सब एक तरफ, मैं करके गिनवाती नहीं हूँ, मगर बातें कुछ ऐसी होती हैं जिनको कहना पड़ता है कि हमारा दिल साफ था। और जहाँ पर अपनी बेटी देते हैं ना, गरीब से गरीब भी अपनी बेटी देता है ना, तो वो उसकी इज्जत करता है कि हमारी बेटी जाएगी तो हम उसकी इज्जत करें, हम उसका ख्याल रखें, हम इसको इज्जत देंगे तो हमारी बेटी अच्छी रहेगी। मगर ये गलत बात है। आप इज्जतदार को इज्जत दोगे ना तो वो आपको बदले में इज्जत देगा, बगैर इज्जत वाला आपको इज्जत नहीं देगा, भले आप उसको सोने के निवाले खिला दें। मैंने बहुत किया, मेरे हस्बैंड इधर भाग रहे, ये कर दूं वो कर दूं, हर तरह से। चले वो ढोलकी का दिन आ गया, ढोलकी के दिन जो रोना पीटना हुआ, हम नहीं आ रहे, क्या वजह हो गई? अभी कभी भी हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ। मैंने मोहसिन की शादी करी, मैंने गुड़िया की शादी करी, माशाल्लाह अच्छे से अच्छा सब कुछ। आना है बस टाइम पे आ गए, खाना लगाया आपने, जो भी है आपने भी मेरी दावतें देखी होंगी। माशाल्लाह मेरे जो भी मेहमान आते हैं, जो भी आता है इज्जत से बुलाते हैं, इज्जत से जा रहे होते हैं। अल्लाह ना करे कोई लड़ बेटे हम नहीं भगा देते हैं। ढोलकी वाले दिन मेरे घर में डेकोरेशन की कुर्सियां जा रही हैं, सामान जा रहा है ऊपर, मेरे हस्बैंड ने ऊपर फ्लोर भी लगवाया लाइटों वाला। इतनी टेंशन कि हमने लाइट खोलना ही भूल गए। ये लोग आते हैं इनके मुंह बने हुए। मैंने बाजार से गजरे मंगाए, फूल मंगाए, कलियां मंगाई, जेंट्स को कलियां दी, इनके अब्बा को हार पहनाए, अम्मी को हार पहनाए, सब लेडीज को गजरे पहनाए।
तो गोहर जो ना यूं करके जाती है, गुड़िया से ऐसे करके जाती है। देखिए, अगर आपको कोई रिस्पेक्ट कर रहा है ना, आप लेना सीखो। अल्लाह देख रहा है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, हमारे दिल में खोट नहीं है। हम अपनी बेटी जहाँ देंगे, हम उनसे दुश्मनागी नहीं लेंगे, हम उनको बेइज्जत करने के लिए नहीं बुलाएंगे। क्या मैं दूसरों को इज्जत देती हूँ? जो अभी मेरे अभी भी सब्सक्राइबर आई थी, कितनी सी बच्ची आई थी, मैं इतनी खुश हुई थी, दुआएं दी। वो कुरान पाक खत्म हुआ तो मुझे बताने आई थी कि आंटी मेरा कुरान पाक खत्म हुआ है। पता नहीं कहाँ से वो मुझे ढूंढती भी आई घर। मैं इतनी खुश हुई। मैं अपने सब्सक्राइबर जिनको मैं नहीं जानती, आप तो सब जानते होंगे मुझे, जिनको नहीं जानती उनको मैं इतनी इज्जत देती हूँ। जहाँ पे मेरा संदाना मेरा जुड़ा है, मैं उनकी बेइज्जती कर सकती हूँ। ढोलकी में मेरे हस्बैंड फिर गेस्ट हाउस गए। उन्होंने बोला क्या बात हो गई? वहाँ पे चेमगोइयाँ होनी, चीख पुकार, लड़ना झगड़ना, क्या हो गया? ऐसी बात क्या हुई? मैंने कभी नहीं देखा जिंदगी में इस तरह। और मैं यही कहती हूँ, अल्लाह पाक खुशियाँ खुशियों में रखना और अच्छे लोगों से वास्ता पड़े। अल्लाह पाक झूठे लोगों से बचाना। मगर झूठे लोगों से वास्ता पड़ा, ये मेरी अल्लाह की तरफ से कुछ आजमाइश होगी जो झूठे लोगों से मेरा वास्ता पड़ा। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ नहीं बोलती। अल्लाह को जवाब देना है। झूठे पे अल्लाह की लानत है। मैं कहती हूँ, आप झूठ बोलोगे ना, आपको एक झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा। और झूठ और सच एक दिन जरूर सामने आता है, भले देर से जाहिर आए सच। मगर कुछ शैतान ऐसे होते हैं जो झूठ का साथ देते हैं। ढोलकी वाले दिन मोहसिन बोलता है, आप वीडियो डिलीट करो तो हम आएंगे, शर्त रखता है। मैंने बोला ठीक है, हम वीडियो डिलीट कर देते। बोलते बैड कमेंट्स आ रही है, आप लोग बैड कमेंट्स करवा रहे हो। उनकी अम्मी बोलती है, मैंने कहा बैड कमेंट्स हम कितनी करवा लेंगे? 2 करवा लेंगे, 3 करवा लेंगे, 10 करवा लेंगे। सैकड़ों आ रही है बैड कमेंट्स। मैंने किस किस का बोला कि बैड कमेंट्स करो? मुझे तो पता भी नहीं, हम तो अपने कामों में लगे हुए, हमें पता भी नहीं, हम तो वीडियो भी नहीं देख रहे कि हमारे कमेंट सेक्शन में हो क्या रहा है। कहता है वीडियो डिलीट करो, हम बेइज्जत हो रहे हैं। मेरा ठीक है, हम वीडियो डिलीट कर रहे हैं, फिर मर्जी आपकी, आप आओ या नहीं आओ। मैंने ये बोला था। और मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा देखो दिल सख्त कर लो, तुम बेटी के बाप हो, तुम्हारी बेटी में कोई ऐप नहीं है, तुम्हारी बेटी लंगड़ी लूली नहीं है, इसमें कोई ऐप नहीं है जो तुम डरो या हम डरे। मगर इज्जतदार डरता अपनी इज्जत से कि हमारे मेहमान आने वाले हैं, हमारे घर में खाना पक रहा है, हमारे घर में डेकोरेशन का सामान सेट हो रहा है, हम उनके लिए अच्छे से अच्छा अरेंज कर रहे हैं। बोलती हमारी अम्मी सोफे पे बैठेंगी, सोफे मंगवाए गए, हमारे पापा सोफे पे बैठेंगे, उनसे कुर्सी पे नहीं बैठाता, कुछ सोफे मंगवाए गए मेहमानों के लिए, उनके आराम के लिए। ठीक है, मेरे घर में मेहमान आते, मैंने बोला ठीक है आप आओ नहीं आओ मर्जी है। मैंने सोच लिया अगर नहीं आते ये लोग, मैं अपना खाना यतीम खाने में भिजवा दूंगी। अभी का रोना सही होगा बाद के रोने से। मेरे सब्सक्राइबर, आंटी आप यहाँ नहीं करें, आप यहाँ नहीं करें, अल्लाह के वास्ते आप शादी नहीं करें, ये लोग सही नहीं है, सही नहीं है। मेरे पास आज भी कमेंट्स आई इनके मोहल्ले से, समनाबाद से, कि आंटी इनके आप मोहल्ले में जाके देखें, आप इनके मोहल्ले में जाके पूछें, ये लोग जो है ना, मैं नहीं कह रही, अल्लाह गवाह है, मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं। मेरे पास कमेंट्स आई, अनवार कुछ ऐसे नाम की स्थिति कि आप जाके मालूम करें, इनके घर वाले जो हैं जादू करके उनसे पहचाने जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो खुद कहती हूँ कि देखें जादू मैं सिर्फ अल्लाह से मांगती हूँ। कोई जायज़ करता है, नाजायज़ करता है, अल्लाह देख रहा है। मैं अपने तमाम फैसले अल्लाह पे छोड़ती हूँ कि अल्लाह अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता रहा, अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो उसको जानता है। मैं तेरी बंदी हूँ, मैं अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आई, मैं तेरे हुक्म से दुनिया में आई हूँ। यहाँ हम दुनिया में रह के दुनियादारी करके हम दीनदारी भी करेंगे, अल्लाह को नहीं भूलेंगे। जिनको अल्लाह का खौफ नहीं होगा वो दूसरों का दिल दुखाएंगे। मेरा बेटी होना मेरे लिए जुर्म हो गया, मेरा माँ होना जुर्म हो गया कि मैं अपनी बेटी के लिए चुपती रहूं। मैं ढोलकी वाले दिन, ये इनका 1 घंटे बाद फोन आता है, हम आ रहे हैं। मेरा मुंह सबने देखा, बोलते आंटी आपका मुंह जो है ना बहुत उतरा हुआ था, आंटी आप लगे मेरे चेहरे। अंबर का भी देखा होगा आपने, अंबर रो रही थी, क्या हो रहा है? उसकी सारी दोस्तें आई हुई और हम रो रहे हैं। ये देखिए मेरे हाथ लरज रहे हैं। क्यों?
सदमे उठाए, इतने दुख उठाए कि मेरा असाबी जो ना असाबी कमजोरी हो गई मेरे अंदर, मेरा हाथ कब कपाने लगता है। मैं इतनी बोलते हैं लोग आंटी आप स्ट्रोंग हैं, अल्लाह ने औरत को बहुत स्ट्रोंग बनाया है, मगर माँ को स्ट्रोंग नहीं बनाया। माँ बहुत मजबूत होती है मगर औलाद के मामले में बहुत कमजोर होती है। मैं सब बच्चों को दुआएं देती हूँ, अल्लाह पाक इतने से भी बच्चे को देखती हूँ, अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छा करना, जहाँ जाए इसको अपनी बेटे की याद ना आए। आप ये देखो कि जब ये ढोलकी वाले दिन आए, इन्होंने आके मुंह बना बना के बैठे हुए जैसे कोई पता नहीं एहसान कर रहे हैं हमारे घर पे। बोलते हैं मैंने ढोल मंगा के रखा, तो बच्चों ने ना वो डांडी होती है ना, डांडिया भी लेकर आई, मैं सब चीज़ें लेकर आई। रेशम गली गई, मैंने आपने शायद आपने वीडियो देखी होगी, मैंने ढोलकी की तैयारी करी, मैं वहाँ से सब कुछ सेटअप लेकर आई, महंगा सेटअप लेकर आया। पे कितनी चीज़ लेने चले आओ, 1000 रुपये से कम की नहीं मिलती। मैं सब कुछ लेके आई कि नहीं मेरी बच्ची की खुशी है, मेरी बच्ची की शादी है, मैं इसकी कोई चीज़ में कमी नहीं करूँ। मैं वो लेकर आई, इसने कहा कि मेरा भाई अंगूठी पहनाएगा, मैं उसके लिए एक सेट लेकर आई, इसमें हाथ बने थे, तो मैंने वो रखा। मैंने बोला, वो बोलती उनकी अम्मी ये काहे के लिए रखा है। मैंने बोला वो गौहर ने बोला था कि मेरा भाई अंगूठी पहनाएगा। बोले नहीं हमारे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसमें तो ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, हम तो माई उसमें निकाह में पहनाएंगे अंगूठी। मैंने कहा अच्छा चले छोड़े। मैंने तो उसने कहा था तो हमने इंतजाम भी करा कि आप ढोलकी का इंतजाम करना, हम गाने गाएंगे, हम भंगड़े डालेंगे। मैंने कहा बहनें खुश होती हैं, कोई नहीं करा। इन्होंने ढोलकी क्या, इन्होंने तो ऐसे भी नहीं करा अपने भाई की शादी में कि ऐसे करके ना थोड़ा सा इजहार कर दे कि हम खुश हैं। खैर आई, खाना वाना खाया। मेरे हस्बैंड ने जो था यहाँ की बड़ी अच्छी बिरयानी होती है, दो ते वाली बिरयानी बनवाई, गाजर का हलवा था, खैर जो था करा। खाना था वो खाया सबने, कोल्ड ड्रिंक चाय जो भी हुआ। उसके बाद जो है ना ये लोग चले गए। दूसरे दिन निकाह था, दूसरे दिन निकाह था। निकाह वाले दिन ऐसा हुआ कि मैं पार्लर में थी, और मैं पार्लर में थी तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। बस मुझे कुछ ऐसा हो रहा था जैसे कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। महरीन का जो कुकिंग विद महरीन है, उनका जो था ना, उन्होंने सब ने कहा था, वो मेरी मुखलिस थी। मैं गलती पे थी जो मैंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने उसको देख लिया था गौहर को पहले कि गौहर जो थी ना वो कुकिंग विद महरीन से मतलब सभी यूट्यूबर से खिच करती रहती थी, तू बुरी है, तू बुरी है, तू बुरी है, तू बुरी है, मैं बहुत अच्छी हूँ। और मैं इसको समझाती थी गौहर को कि देखो आप अपना काम करने आए हो यहाँ यूट्यूब पे, आप अपना काम करो, कोई क्या कर रहा है आप उसको मत देखो, आप अपना काम करो। मगर वो किसकी सुनने वाली, वो तो अपनी माँ की नहीं सुनती, वो मेरी क्या सुनेगी। मेरी ने बोला कि आंटी इसने मुझे इतना जलील किया था, आप जहाँ कर रही है ना, इसका शौहर इंतहाई, मैं कहती हूँ कि आजकल औरतें भी नहीं होंगी जितना गंदा वो है, बहुत बदतमीज आदमी है। तो कहने लगी कि उसके साथ इसने गालियां बकी थी, इसके शौहर ने और गौहर के शौहर ने, ज़हीम, उसने गालियां बकी थी लेडीज को गालियां बकना कितना सख्त गुनाह है, और हमारे इस्लाम में भी गुनाह है और वैसे भी गुनाह है माशरे में। इसने उसको गालियां बकी, बदकलामियां करी और न जाने क्या क्या किया। आखिर में उससे माफी मंगवाई उसने। अरे फिरौन बने हुए हो तुम, फिरौन का हशर देखा है? अल्लाह ने उसको एक डमी की तरह रखा हुआ है, एक हमारे लिए इबरत के लिए कि देखो इतना गुरूर था जो कहता था मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यानी मैं जिसको फांसी हो रही है उसको मैं बचा सकता हूँ, जो जिसकी जिंदगी है उसको मैं फांसी दे सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बड़ा पैसा था उसके पास, आज इबरत का मकाम है। क्यों? कि गुरूर किसी का भी नहीं रखा अल्लाह ने किसी का गुरूर नहीं रखा। यूट्यूब पे मैं आई, मैं कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आई थी, मैं यहाँ पर एक अपने आप को बिजी करने आई थी। मगर फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे भी शौक हो गया, मैंने यहाँ पर, मगर मुझे कोई हविश नहीं है। अगर मैं चाहती तो अभी भी मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल सकती थी, मगर मैं इंस्टाग्राम पे आई हूँ। इंस्टाग्राम पे कोई पैसे नहीं होते, हर चीज़ पैसा नहीं होती, हर चीज़ कंटेंट नहीं होता। इंसान की अपनी ज़िंदगी भी होती है, इंसान की अपनी एक इज्जत भी होती है। ये लोग दूसरे की इज्जतों से खेलते हैं, उनकी बेटियों को
सरेआम इल्ज़ाम लगाते हैं। इन्होंने अंबर पे इल्ज़ाम लगाया कि अंबर का पहले निकाह हुआ था। प्रूफ दे दे मुझे इस बात का। मैं यहाँ हैदराबाद में बैठी हूँ, यहाँ मुझे सब जानते हैं। मैं यहाँ कोई जंगल में नहीं बैठी, पूरा एक खानदान लेके बैठी हूँ, ससुराल लेके बैठी हूँ, अपने महल्ला लेके बैठी हूँ। मेरे दोस्त की इतनी फ्रेंड फॉलोइंग है यहाँ पे। मेरे दोस्त, मेरे हस्बैंड के जो काम है पूरे सिंध में सब जानते हैं मुझे। यूट्यूब पे आ गई हूँ, मुझे सब जानते हैं यहाँ।